in front of people, the better it is for everybody. Let's be very clear. Now, at the moment, from the Congress party with us, we have Mr. Dhananjay Junarkar. Dhananjay Junarkar साहब नमस्कार. नमस्ते सर, नमस्ते. नमस्कार, नमस्कार. कैसे हैं? सर बिल्कुल आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है. हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल. आप हंस रहे हैं. आपकी मुस्कान जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगता है ट्यूबलाइट ऑन हो गई. बिल्कुल जबरदस्त. धनंजय जुनाकर साहब, आप ये बताएं सबसे पहले तो, इसके पहले कि महाराष्ट्र की बात करें, बाकी सब चीजों की बात करें, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, और वो बाहर बोल रहे हैं, अंदर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा. अरे क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा? आपका क्या विश्लेषण है इसके बारे में, जरा बताएं. सर मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, एक 13वीं सदी का संत ज्ञानेश्वर जी का जो पसाय गान था, उसकी 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है. इसका मतलब सर 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था कि पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया ये एक है और सबको सुखी होना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए, उसके मंगल में मैं प्रार्थना करता हूँ. और हम लोग का देश तो बोलता है कि सब भूमि गोपाल की. तो सब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया, यहाँ इंटरनेट लाया. इंटरनेट के बाद हम 7 समुद्र के पार का देखते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है. यहाँ आप जो बोल रहे हैं वो वहां दिखता है. तो राहुल गांधी जी ने क्या अलग किया 21वीं सदी में? जो 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था सब कुछ अपना ही है, कहीं भी कुछ अलग नहीं है. तो आप बंबई में बात करो, दिल्ली में बात करो, लंदन में बात करो, अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात वहां भी सुनाई देगी. अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी गलत बात वहां भी सुनाई देगी. अगर उन्होंने 3,500 पौने 4,000 किलोमीटर यात्रा चली है और उस यात्रा में उन्होंने 34 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और जो नुक्कड़ की सभाएं ली है, उन्होंने वहां जो बोला और संसद भवन में जो 40 मिनट का भाषण किया, उसमें से इन्होंने 18 कट उसमें किया, 25 मिनट का भाषण काट दिया, माइक बार बार ऑफ किया, वही चीज उन्होंने बोली. तो उसमें जो आपका सच है और सच बोलने के लिए कहीं भी डिफॉर्मेशन होता नहीं है. और राष्ट्र और सरकार ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है. सरकार मतलब राष्ट्र नहीं होता. और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसा है, जिसकी बैट है, जिसका बॉल है, वो कभी आउट ही नहीं होगा. उनके रूल उनके हिसाब से रहते हैं. वो जब भी चाइना में जाके देश के खिलाफ बोलते हैं कि पहले लोगों को भारत में पैदा होने के लिए मतलब शरीर नगी महसूस होती थी. बाद में उन्होंने कोरिया में जाके बोला कि पहले जन्म में आपने कौन सा पाप किया था कि आपको भारत में जन्म मिला. ये सब जो चीजें हैं ये बहुत सम्मान की बात है कि आपने देश के लिए. इसके ऊपर आरएसएस ने कभी खंडन किया आपने सुना नहीं होगा. इसके ऊपर इनके जो जितने एमपी उन्होंने कभी कुछ बोला होगा वो आपने नहीं सुना होगा. लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस में सिर्फ एक एमपी है. आप उनको पप्पू टप्पू जप्पू कुछ भी बोल देते हैं, तो आप इतने डरते क्यों हो? ये राजनाथ सिंह जी, रविशंकर जी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, उपराष्ट्रपति धनोआ, इतने बड़े बड़े लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भाषण करके ये ट्रोल मंत्रालय के संभाल के ये लोग जिस प्रकार से ये राहुल जी को ये सर मोहब्बत करते हैं. तो ये सब धनंजय जी सबकी मोहब्बत है राहुल गांधी से. राहुल गांधी से बहुत प्यार करते हैं. यही सोचते हैं कि राहुल जी को अगर ये डरते हैं तो ये डर अच्छा लगा. सर एक डायलॉग था, ये हमको ये डर अच्छा लगा. एक्चुअली जुनोरकर जी, जो राहुल जी ने यूके में कहा कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया. बिकॉज आज बोबड़े साहब जो पुराने चीफ जस्टिस थे, वो उन्होंने भी कहा कि द राफेल डील ऑर्डर और द राम जन्मभूमि ऑर्डर, देयर वाज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट. तो एक के बाद एक धीरे धीरे क्या एको सामने आने लगा है. लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे, लोग बातें करने लगे, उसको फिर पूरे पॉलिटिकल एरिना में ये सब डिसीजंस आने लगे. जब वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, द बीजेपी सेज इमेज, देश का इमेज खराब कर रहे हैं. ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, देश का इमेज खराब हो रहा है. राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया. राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, सब ने कहा माफी मांगना ही पड़ेगा. तो कैसे देखते हो आप ये सच कहने के लिए? डू यू थिंक दैट आज ये इतने डिक्टेटोरियल, जो टोटलिटेरियन अथॉरिटेटिव जो लीडरशिप है, ये आज यूनिटी की बात है, आज बात करने की बात है? जैसे बजाज साहब ने कहा राहुल गांधी जी के माइक्रोफोन बंद किया जाता है, तो ये सच बाहर कैसे आ जाएगा ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स? सर ऐसा है कि राहुल गांधी जी ये कोई मुद्दा ही नहीं है. उनका मुद्दा अडानी है. इनको प्रॉब्लम
राहुल गांधी जी से नहीं है मुद्दा। अडानी अडानी की बात आप मत करो, कहीं भी अडानी का नाम मत लो। अडानी को छुपाने के लिए यहाँ से ये आवाज करने की, ये बड़े आवाज में वो आवाज दब जाएगी, पर वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी सर। दिल्ली जो होती है ना सर, वो आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा। ये बीजेपी और आरएसएस का सिस्टम वैसा हो गया, वो सोच रहे कि मैं राहुल गांधी के पीछे हम पड़ेंगे या संसद बंद कर देंगे या वहां माइक बंद कर देंगे या पूरी संसद म्यूट कर देंगे तो पूरे देश को मालूम नहीं पड़ेगा। मराठी में सर कहावत है, अगर वो मुर्गी जो है सर, वो अगर वो सोचती कि मैं जो सुबह उठ के मैं आवाज देता हूँ तभी बांध देता हूँ तभी सुबह होती है, पर उसके भरोसे सुबह नहीं होती है। तो ये बीजेपी का जो दिमाग है सर, वो यही सोच रहा है कि हम जो करेंगे वही कायदा होगा और उसी प्रकार से काम होगा, पर नहीं होगा। और थोड़ा सा लास्ट का 4-6 महीने का आप देखिए सर, अपने सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी कोर्ट है उनके जो न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश, उनको सबको ये बोला है, भाषण करके बाकायदा खुला प्रेस में बोला है कि आप बिना डरे जामीन दीजिए, बेल दीजिए। मतलब उनको ये मालूम है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि आप डर रहे हो और आप जामीन नहीं दे रहे हो। और सर एक बड़े बड़े जब शेर की शिकार करनी होती है ना सर, तो पुराने जमाने में आप याद करो, एक प्रकार से एक साइड से एक गैंग ढोल बजाती है, एक साइड से एक गैंग नगाड़े बजाती है, पत्रे के डब्बे बजाती है और उसको एक कॉर्नर में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चंद्रचूड़ साहब जब से आए हैं, ये बीजेपी थोड़ी सी डरी हुई है। इसके लिए किरण रिजिजू जी देखिए, उपराष्ट्रपति धनोआ देखिए, हर थोड़े से गैप में ये एससी पे आरोप करते हैं और कॉलेजियम जो पद्धति है उसके ऊपर इन लोग किसी तरह करने की कोशिश करते हैं कि इन लोग ये करें। लेकिन आज भी देखो चंद्रचूड़ साहब ने उनको अक्ल ठिकाने लाएगा इस प्रकार का ही कॉमेंट सर किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, आज लेकिन जुनारकर साहब आप ये बताएं, ये तो खैर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज सेड। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस चीफ जस्टिस बाय द वे। जस्टिस चंद्रचूड़ हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट जजेस नाउ इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन सर आप ये बताएं जुनारकर साहब कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी शक्तिशाली हो गई, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भुज से लेकर के कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी फैली हुई है, जीत रही है हर जगह पे। लोकसभा में स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, और अभी अभी तो खैर इनके तीन राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के भी, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार भी बन गई जहां पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसमें तो गलती आपकी है ना सर, गलती किसकी है? गलती तो फिर कांग्रेस की हुई ना, कि आप अपने संगठन को अच्छी तरह संभाल नहीं पाए, चुनाव अच्छी तरह लड़ नहीं पाए। जुनारकर साहब बिल्कुल सर, ये आपकी बात में 200% दम है, आप कोई बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। हम लोग को काम करने के बाद जो एडवर्टाइज करने की वो आया नहीं सर। हमारे जो हम लोग ने लोकशाही के जो 4 स्तंभ है ना, वो चारों स्तंभों को स्वतंत्रता से रखने में हमने विश्वास किया। वो चारों स्तंभ को हमने हमारे पार्टी के वर्कर के साथ ज्वाइन नहीं किया, ये चारों संस्थाओं को हमने हमारी पार्टी का विंग नहीं बनाया सर। हमने कोई भी लोकशाही को जीवंत रखने का काम किया। अभी हमको ये सब समझ में आ रहा है कि अगर हम गलत करते तो हम लोग इनको, ये कभी आपको दिखते नहीं। आप देखिए 2004 से 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ईडी ने सर एक पूरे 10 साल में 112 छापे मारे। 2014 से लेके आज की तारीख सर 3010 छापे ईडी ने मारे सर। उसमें 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर है, और इनको 6-10 महीना अंदर डालना, उसकी आवाज बंद करना, और 10 महीने के बाद फिर जज उसको जामीन दे देता है। 10 महीने के बाद में आदमी आके बाहर आके ठंडा हो जाता है। इस प्रकार की इनकी पॉलिसी है। आपने ईडी के डायरेक्टर को भी देखा, संजय कुमार मिश्रा, इसको 3 बार एक्सटेंशन दिया है सर। सीबीआई के डायरेक्टर को 3 बार एक्सटेंशन दिया है। अभी एलआईसी के जो एआर कुमार थे उनको 2 बार दिया, पर लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करके उनको थोड़ा स्टॉप किया, तो ये मार्च महीने में उनका भी एक्सटेंशन था। ऐसे सब उल्टे सुल्टे धंधे हमने कभी किए नहीं। आरबीआई का गवर्नर जो बोलता है वो हमने सुना, उसकी पॉलिसी की इन्होंने आरबीआई के गवर्नर को कभी पूछा नहीं। आरबीआई को भी उन्होंने जिस प्रकार का हिस्ट्री वाला आदमी, वो जो है वो आदमी आज अपने अर्थव्यवस्था देख रहा है जिसका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो यहाँ हमारे मनमोहन सिंह हुआ करते थे, रघुराम राजन हुआ करते थे। इतने छोटे समय में इतने अच्छे लोग क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि जो गुलाम नहीं बनना चाहता, जो खुद के दिमाग से चलना चाहता है, जो सच्चा आदमी है, वो गलत आदमी के साथ रह नहीं सकता। और लेकिन अभी क्या होने वाला है सर? हार गए। धनंजय जुनारकर साहब, ये तो चलो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? आप ये बताइए। मानता हूं आप कस्बा पेट की चुनाव आप जीत गए। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी महाराष्ट्र में विधान परिषद में, उसमें से 5 में से 4 आप जीत गए, मानते हैं।
लेकिन आज की तारीख में लोकसभा को लेकर के सामने आपके नरेंद्र मोदी हैं। एक जमाने में जो नरेंद्र मोदी का इस वक्त स्टेचर है, नरेंद्र मोदी जी की जो आज की तारीख में सक्षमता है चुनाव जीतने के लिए, वो एक जमाने में इंदिरा गांधी की हुआ करती थी। इंदिरा जी के सामने हर कोई नेता फेल था। उसी प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने हर कोई नेता फेल है। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग आपको वोट दें? ये आपकी बात सुने धनंजय जी। सर वही देखो, दो चीजें हैं। एक तो हमारे में जो धर्म को अफू की गोली बोला गया, अफू मतलब ड्रग। ये धर्म की नशा जो भयंकर नशा है, जब तक वो नशा हमें आप ना, दारू की नशा रात को पिए और सुबह उतर जाएगी, भांग की नशा 2 दिन के बाद उतर जाएगी, और किसी चीज की चरस गांजे की नशा और 4 दिन के बाद उतर जाएगी। पर धर्म की नशा जो है सर, उसको उतरने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो लोगों को इन्होंने धर्म की नशा में डाल दिया, क्योंकि जो 2014 के मुद्दे थे, महंगाई, स्मार्ट सिटी, काला धन, ये सब अभी लोग खुद ही नहीं बोलते। गुजरात मॉडल, ये सब लोग खुद ही नहीं बोलते। लोगों को वो याद दिलाने की हम कोशिश करते हैं, पर ये लोग प्रेस को भी इन्होंने दबा दिया। सर सितंबर 2021 में देखो, इन्होंने न्यूज क्लिप के ऊपर आईटी का छापा मारा, बाद में न्यूज लॉन्ड्री पर छापा मारा। जून 2021 में दैनिक भास्कर पर उन्होंने आईटी का छापा मारा, भारत समाचार पे छापा मारा। फरवरी 2021 में न्यूज क्लिक पर फिर ईडी का छापा मारा। 14 फरवरी 2023 को बीबीसी पर आईटी का छापा मारा। संसद में लोकतंत्र की आलोचना अगर हम लोग करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई इसको, एक साधारण उदाहरण है परसों का। एक एमएलए के खिलाफ एक साधारण पत्रकार ने बोला कि मैडम वो रास्ता वहां का गलत है, दूसरे दिन सुबह उसको पुलिस उठा के लेके गई सर। तो ये आप ये देखिए, जब चारों स्तंभ, ये कोई नई बात नहीं है धनंजय जुनेरकर जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हाँ मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय सम्मानीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरियाणा के भजन लाल जी सिर्फ उठा के ही नहीं ले जाते थे, पिटवाते भी थे। कहां पर? पुलिस स्टेशन के अंदर। दोनों बंसी लाल जी और भजन लाल जी, वो दौर भी मैंने देखा है। आदरणीय सम्मानीय वीर बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने न जाने क्या क्या कांड दिए हैं। वो कुछ तो मेरे साथ हुए हैं, कुछ मेरे सामने हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को संगठित करके आपके सामने एक नया पॉलिटिकल विकल्प रखा। आज की तारीख में कांग्रेस का राजनीतिक विकल्प क्या है? क्या है जो भी भाजपा का विकल्प बन सकता है? आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? बीजेपी का मॉडल हम सब समझते हैं। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई। रिलीजन की बात हो गई, क्या हो गया? राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ हो गया, जबरदस्त, वंडरफुल। नेशनल सिक्योरिटी, मोदी जी की तारीफ होती है पूरी दुनिया में, हर जगह पर जाकर भारत का वर्चस्व बढ़ गया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये होगा, वो होगा, वो होगा वगैरह। कांग्रेस का सामने का मॉडल क्या है सर? धनंजय जुनेरकर जी बोलिए। ये सर हमारी जो कोशिश थी, जो हम लोग की कमियां थी, वो उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और हमारे जो नेता थे, उन्होंने जिस प्रकार से काम करना था, कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से संगठित करके काम करना था, कुछ हम लोग कम हो गए और हमारी कमी हो गई, ये भी हम मानते हैं। कुछ हमारे नेता गलत थे, और ऐसे गलत नेता जो अंदर पार्टी में रहते हुए हमको समझ में नहीं आया कि ये लोग हमारे साथ रहके भी हमारे साथ गद्दारी हो रही है या सिर्फ खुद का काम कर रहे और कार्यकर्ता का काम नहीं कर रहे। जब ईडी और सीबीआई का ये हमने देखा जो दौर आया, ऐसे समय में फिर ये लोग रातों रात भाग गए। तो ये सब कांग्रेस ने थोड़ा सा इंटरनली हमारी गलतियां हो गई कि हमने जिस पे विश्वास रखना चाहिए था वो थोड़े पीछे रह गए। गलत आदमी को थोड़ा सा पहले मौका मिल गया, थोड़ा वो आगे चले गए। उन्होंने अपना स्वार्थ, अपनी कमियां, अपनी चोरियां छुपाने के लिए रातों रात भाग गए। जो एक कांग्रेस थी जो ब्रिटिशों को सामने मार खाने को तैयार था, कार्यकर्ता फांसी जाने के लिए तैयार था, और आज कुछ नेता हो गए कि थोड़ी सी ईडी का थोड़ा सा आपको नोटिस का भय आ गया, तो रातों रात ये लोग राहुल गांधी की बुराई करके, सुबह कांग्रेस की बुराई करके ये लोग बीजेपी में जाने लगे। तो सर वो दौर नहीं रहा, तो विश्वास है कि ये दौर भी नहीं रहेगा। कि थोड़ा समय आएगा, थोड़ा समय हम लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से सर उसमें समय लगा, आज की तारीख में आज आप जैसा एक अच्छा पत्रकार हमको बोलने को दे रहा है, हमारी बात सबके सामने जा रही है। लेकिन आप देखो, राहुल गांधी जी ने इतने 4,500 किलोमीटर जो आदमी चला, क्या उसको उतना प्रक्षेपण उसको मिला क्या? आप चुनाव आयोग की अगर बात कर दे, आप संजय राउत जिस प्रकार से बात कर रहे, अगर आप बोले तो वो मुद्दा आपको मैं दिखा सकता हूँ सर। 28 मार्च 2021 जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा था,
में सुन के पोलिंग एजेंट का काम हो गया चुनाव आयोग ने। सर हमारा कोई सुन ही नहीं रहा, और एक प्रकार से आप देखिए जुनरकर साहब सुनिए, संगठित आपको करना पड़ेगा, बिकॉज 2024 में अगर राहुल गांधी जी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है तो जितने पार्टीज है उनको संगठित करना कांग्रेस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विनिंग। आपको जीतना है, सबको संगठित करना है। एमवीए जिस प्रकार से यहां पर एक जबरदस्त मिसाल बनकर महाराष्ट्र में घूम रहा है, और यही मिसाल आपको पूरे देश में करना है, तो आपको देखो केजरीवाल जी को भी साथ में लेना पड़ेगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि कांग्रेस विल लीड द ऑपोजिशन, कांग्रेस विल लीड द ऑपोजिशन, ही मेंट इट। तो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड और सही असलियत में कांग्रेस हैज टू लीड द ऑपोजिशन बिकॉज 20% वोट शेयर आपके पास है। तो सबको संगठित करना आपका काम है। लोग आपके तरफ देख रहे हैं, लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि आप किस प्रकार संगठित करके 2024 में मोदी जी का टक्कर लेंगे। तो आपको केजरीवाल जी को ऑन बोर्ड में लेना पड़ेगा, आपको केसीआर को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आपको ममता बनर्जी को ऑन, ये मैच्योर पॉलिटिक्स, इसको जुनारकर साहब इस पर आपको सोचना पड़ेगा। फिर राहुल गांधी जी का जो जबरदस्त एक यात्रा निकला, भारत जोड़ो यात्रा, एक बहुत जबरदस्त मिसाल की तरफ से पूरे देश में एक वातावरण बना दिया। अब इस वातावरण को कंसोलिडेट आपको करना चाहिए, और आप कैसे संगठित करोगे पूरे देश आपको देख रहे हैं। तो इसके क्या प्लान्स है? केजरीवाल जी साथ में रहेंगे, केसीआर साथ में रहेंगे, शरद पवार जी साथ में रहेंगे, ममता बनर्जी साथ में रहेंगे, ये आपको करना है। जुनरकर साहब बोलिए। सर बिल्कुल आपने जो कहा उसी लाइन पर कांग्रेस काम कर रही है। आप देखिए आदरणीय खड़गे साहब ने जिस प्रकार से अभी बात की, जो 200 एमपी लोग साथ में आए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आदरणीय संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी उनके साथ में ही खड़े थे। तो हमको सबकी जरूरत, तिनका तिनका लेके हम सबको लेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हमारा कोई अहंकार नहीं है। और आज की तारीख में आप देख रहे गांधी फैमिली कोई की पोस्ट के पास नहीं है, और जो भी हो रहा है हम ताकत दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो बोला, जिस प्रकार से अडानी और मोदी जी का जो उन्होंने संबंध प्रस्थापित किया, उसके ऊपर जिस प्रकार से आप देखो कि पूरा विपक्ष एक हो गया, इसमें कोई अलग नहीं है। और अगर किसका मन मुटाव है, कोई जुनी पुरानी कोई बातें हैं, तो हम कोशिश करेंगे, उनके घर पे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और उनको लेके आएंगे। 2-5-10 सीट का अगर कोई बात होगा तो उसमें त्याग करने का अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम त्याग भी करेंगे। हम बड़े होने के बाद भी छोटा भाई होने के लिए भी तैयार है, लेकिन देश को इस डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा सर बिल्कुल करें। धनंजय जुनेरकर साहब, हाल ही में अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी ने ये कहा है कि भाई हम लोग एक गैर कांग्रेसी फोरम बना रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, M.K. स्टालिन साहब होंगे, नवीन पटनायक जी से भी बात हो रही है, अन्य नेताओं से भी बात हो रही है, और कांग्रेस को अब तय करना है कि कांग्रेस को क्या करना है। अब ऐसी अगर बात रहेगी तो गैर भारतीय जनता पार्टी का फोरम कैसे बनेगा? ये तो आप बीजेपी के लिए, बाकी जितने भी नेता हैं तो बीजेपी के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, पूरा खुला छोड़ रहे हैं। मतलब कि मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए सर। मतलब कि कांग्रेस को एक बार फिर अपनी खोई हुई ताकत को वापस एकत्रित करना पड़ेगा। भले ही आप 2024 में हार जाएं, लेकिन अगर आप अपना वोट शेयर बढ़ा पाएं 20% से, अगर मान लीजिए आप 30% पर चले जाते हैं, तो जाकर के कुछ दंगल बनता है, तो जाकर के कुछ कंपटीशन बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हो सकता है कि ऑपोजिशन यूनिटी ना हो पाए। जुनेरकर साहब नहीं, वो सब देखो, बी प्लान हमेशा रेडी रहता है, एक के साथ अगर ऐसे नहीं चले तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए आपने जो 3 नेताओं के नाम सुना है वो जो कहता है वहां कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में भी देखिए और वेस्ट बंगाल में भी देखिए, तो उसमें तो इसके लिए वहां ये लोग सोचते हैं अगर कांग्रेस से दोस्ती करनी पड़ी तो सीटें इतनी देनी पड़ेगी, हमारी सीटें चली जाएगी। तो वहां हमको हमारे छाती पे पत्थर रख के हमको जो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो हम वो करेंगे, पर हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई अंदर से बीजेपी से हाथ मिला के और फिर अगर कुछ बीजेपी की बी टीम तैयार होके अगर जनता के साथ बेईमानी और गद्दारी कर रहा है, तो वो भी चीज हमको जनता के सामने लानी पड़ेगी। क्योंकि अब जनता को आज की तारीख में आप देख रहे हैं, जैसे MIM पार्टी हो या ये जहां आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं थी, काफी वोट उन्होंने गुजरात में कांग्रेस के खाए। वो बिल्कुल इलेक्शन के 15 दिन पहले जो बारिश में छतरियां उठती है, उस प्रकार से ये पार्टियां वहां जाके इलेक्शन चुनाव लड़ती है।
और बीजेपी को फायदा करा दिए, इसको भी जनता ने देखने की जरूरत है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर लेकिन लोगों तक मीडिया लेके नहीं जा रहा। पर हमारी कोशिश है जब तक, इसलिए भी हम जहाँ भी हमको मीडिया मिले, जहाँ भी हमको स्थान मिले, जहाँ भी हमको व्यासपीठ मिले सर, हम तो वहाँ कोशिश कर रहे हैं। धनंजय जुनेकर साहब, आखिरी सवाल ये है कि लगता नहीं है आपको अंदर एक ग्लानि महसूस नहीं होती, बेइज्जत आप महसूस नहीं करते अपने आप को, कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 50 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा है, वहां पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है? आपको लगता नहीं है कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मराठी में कहावत है, जहाँ हमने फूल फूल चुने हैं वहां हमको गौरी, मतलब हम लोग अभी हिंदी में क्या उसको अच्छा बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, जो गोबर की छैनियां बोलते हैं ना, वो चुनने का टाइम आता है तो वो आदमी को बहुत बुरा लगता है। पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर एक क्या है सर, एक बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और ऐसे राज्य में जो हमारे नेताओं ने काम करना चाहिए था, उस नेता की पीढ़ी खत्म हो गई, और जी। उसमें काफी हमारी गलती हो गई। और ऐसी बीमारी है सर कि एक इंजेक्शन देके ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाली। नहीं होने इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ समय जाएगा, समय ही इसका जवाब देगा सर। राइट, थैंक यू सो मच धनंजय जुनेकर साहब, बहुत मजा आता है आपसे बात करके। आप इसी तरह आते रहें और इसी तरह हमारे दर्शकों को संबोधित करते रहें, अपना विश्लेषण सामने पेश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू सर। वंदे मातरम। He's a lovely man, isn't he? He is fantastic. He's He's really, really lovely.